नमस्कार। महीना की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपके सामने ट्रेंडिंग स्टॉक्स लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जो फोकस में है, खबरों में है, जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, उन्हीं पर हम फोकस करते हैं। और आज जो शेयर हमारे रडार पर आया है वो है डेल्टा कॉर्प का। एक गेमिंग सेक्टर की कंपनी है जिसमें आज हम ज़बरदस्त उछाल देख रहे हैं। स्टॉक ने आज 154 रुपये 90 पैसे का इंटरडे हाई छुआ है और इनफैक्ट पिछले 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि अप मूव देखने को मिल रहा है। 28% के आसपास का उछाल पिछले 4 दिन में ही स्टॉक में देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में शेयर करीब 40% के आसपास की गिरावट दर्ज कर चुका है। पर 52 वीक लो जो बना था 104 रुपये 45 पैसे का 4 जून को इसने बनाया था, वहां से शेयर में आ चुकी है 50% के आसपास की रिकवरी और 4 दिन में ही शेयर में आ चुका है करीब करीब 28% के आसपास का उछाल। क्या ट्रिगर है, किस वजह से इस स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है, अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, एनालिस्ट क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कितना बड़ा ब्रेकआउट है ये, इन सब पर बातचीत करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इसकी जो तेजी हो रही है, जो तेजी बन रही है स्टॉक में, जो आप लास्ट कैंडल्स देख रहे हैं, ये जो आपका चार्ट है उसके राइट साइड में आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल्स हैं, जो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं बड़ी बड़ी, उसकी वजह क्या है पहले वो समझते हैं, ट्रिगर क्या है। देखिए, गेमिंग पर जो जीएसटी की दर है उसमें कमी की जा सकती है, उसकी संभावना है, ऐसी उम्मीद बाजार लगा के चल रहा है और ये हो सकता है 22 जून को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद बजट में इसको लेकर अनाउंसमेंट आ सकता है, लेकिन बजट में जीएसटी इनफैक्ट बजट का सब्जेक्ट है ही नहीं। बजट को लेकर कोई भी जीएसटी को लेकर कोई भी जो अनाउंसमेंट है वो बजट में नहीं आ सकते हैं। जीएसटी काउंसिल उसके ऊपर फैसला लेती है और ये 22 तारीख को उनकी बैठक होने वाली है। इसमें माना जा रहा है कि जो सीजीएसटी एक्ट है उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस मिली हैं जीएसटी काउंसिल पर को, जिसके ऊपर जीएसटी काउंसिल 22 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें विचार कर सकता है। कुछ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स हैं, जो नोटिस मिले हैं इन कंपनियों को, उनको रद्द करने को लेकर ये जो सीजीएसटी एक्ट है उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की ओर से ऐसे मांग की गई है कि जो ऊंची टैक्स दर है जीएसटी की वो उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है और वो एक अनुकूल टैक्स व्यवस्था की मांग कर रहे हैं सरकार से लंबे समय से, और शायद सरकार इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश अब कर भी रही है। इनफैक्ट अप्रैल में पीएम मोदी की ओर से एक बयान आया भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गेमिंग इंडस्ट्री पर ओवर रेगुलेशन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है काफ़ी न्यू है। करोड़ों रुपए के जो टैक्स बकाए पर सुप्रीम कोर्ट में 30 ऐसी पिटिशंस हैं जो कि दाखिल हैं, जिसमें अभी भी विचार है, जिसमें फैसला आना अभी भी पेंडिंग है। तो काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा है इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में टैक्स को लेकर, और जिस तरह से पुराने जीएसटी नोटिस दिए गए इन कंपनियों को, कंपनी की ओर से मांग की गई है कि वो एक फेवरेबल टैक्स रिजीम चाहती हैं, जो जीएसटी की दर है उसको कम किया जाए, और जो रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी डिमांड नोटिस इनके पास पड़े हुए हैं, 30 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए या इंडस्ट्री को राहत देने के लिए ये मांग की गई है, जिस पे ऊपर अब जीएसटी काउंसिल विचार करने के लिए तैयार है। फैसला क्या आता है इसकी यहाँ पे इंतजार करना होगा, लेकिन बाजार ऐसी उम्मीद करके चल रहा है कि एक तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स हैं उनको शायद वापस लिया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो जीएसटी की दर है 28% की, उसमें भी कमी की जा सकती है, जिससे इन कंपनियों को राहत मिलेगी। अगर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स हैं अगर ये वापस ली जाती है तो जाहिर सी बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए राहत की बात होगी और डेल्टा कॉर्प के भी मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इस शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। अब ये जो विवाद क्या है, आखिर ये जो जीएसटी नोटिस दिए गए हैं कंपनियों को, जो टैक्स डिमांड्स की गई हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड इनके पास पड़ी हुई हैं, उसकी वजह क्या है। देखिए, कंपनियों की जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है, जिसे हम जीजीआर के नाम से जानते हैं, उस अमाउंट पर जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो करने की मांग की गई है। अब जीजीआर होता क्या है वो आपको समझाते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें जो व्यवस्था है हमारे देश में, जो फुल फेस वैल्यू है उसके ऊपर फिलहाल टैक्स का जो कैलकुलेशन है, टैक्स का जो कंप्यूटेशन है वो होता है, जो कि इंडस्ट्री चाहती है कि ऐसा ना हो। इंडस्ट्री चाहती है कि जीजीआर के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन हो, जिसके बाद उनकी जो टैक्स की देनदारी है वो बने। अब जीजीआर होता क्या है, देखिए, जब कोई भी आदमी दाव लगाता है या कोई बैटिंग करता है तो जो बेट की गई रकम है उसमें से जो जीती हुई रकम है उसको निकाल कर कंपनियां चाहती हैं कि हमारे ऊपर टैक्स का कंपटीशन किया जाए। मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपये के आसपास की बेटिंग करता है और उसमें से वो 50 रुपये जीत जाता है या 30 रुपये जीत जाता है, 30 रुपये मान लीजिए कि वो जीत जाता है, तो कंपनियां चाहती हैं कि 100 माइनस 30 जो 70 रुपये का जो अमाउंट है जिसे जीजीआर वो मानती हैं, उसके ऊपर
टैक्स का कैलकुलेशन होना चाहिए, जबकि फिलहाल 100 रुपये जो पूरे बेट किए गए हैं सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो ये जो विवाद है, कंपनियां चाहती हैं कि जो पैसा उनके पास आ रहा है और उसमें से जो रकम जीती जा रही है उसको निकाल कर टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो किया जाए, लेकिन सरकार पूरी जो बेट की गई रकम है उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद इनकी जो मांग है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। टैक्स की देनदारी अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है इनके मुनाफे में वो सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। और यही कारण है कि न केवल डेल्टा कॉर्प बल्कि नज़ारा टेक जैसे जो स्टॉक्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 28% की मौजूदा दर है, उसको कंपनियां चाहती हैं कि कम कर दिया जाए और जो टैक्स का कैलकुलेशन का तरीका है उसमें भी फेरबदल की मांग की गई है। अब करना क्या है? डेल्टा कॉर्प के शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी हो चुकी है, क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? क्या कोई फ्रेश ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? कुछ एनालिस्ट से हमने जो बातचीत करी, टेक्निकल एनालिस्ट से, उनका ये मानना है कि शेयर में फ्रेश ब्रेकआउट होने की संभावना नजर आ रही है। आज शेयर ने 154 रुपये 90 पैसे की हाई को छुआ है। 160 रुपये का जो लेवल है वो इस शेयर के लिए बहुत ही अहम है। अगर 160 रुपये का लेवल पार होता है तो शेयर में नई तेज़ी बनेगी, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। और 160 रुपये का लेवल पार होने पर एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 205 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 105 का लेवल जब तक ये स्टॉक होल्ड करता है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप इसमें खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। धीरे धीरे हर गिरावट पर आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज़्यादातर एनालिस्ट स्टॉक में दे रहे हैं। 6 महीने का व्यू आप लेके चलिए। 160 का लेवल अगर पार हो जाता है तो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट होगा जो स्टॉक को 205 रुपए तक भी लेके जा सकता है। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स हैं उस वजह से हमने देखा है कि शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। इसीलिए 104 रुपए के आसपास का जो लो बना है वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए थे और वहाँ से कुछ बाइंग इंटरेस्ट अब स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जो कि कंटिन्यू रह सकता है। अगर 160 का लेवल सस्टेन करता है स्टॉक तो अगले टारगेट 205 रुपए के होंगे। तो ये है डेल्टा कॉर्प के शेयर में तेज़ी की वजह। और अब आपको इसमें क्या करना है। इसी तरह के और ट्रेंडिंग और बजिंग स्टॉक्स आपके लिए लाते रहेंगे। लगातार मनी 9 पर कवरेज जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।